नमस्ते। सोच के देखिए, क्रेडिट, उधार। ये वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? एक तरक्की का टिकट या एक ऐसी उलझन, एक ऐसा चक्कर जिसमें फंस गए तो निकलना मुश्किल? सच तो ये है कि ये दोनों हो सकता है। इट्स अ डबल एज्ड सॉर्ड। और आज हम इसी तलवार की दोनों धारों को आराम से समझेंगे। चलिए, लेट्स डाइव राइट इन। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। आपके पास ना एक जबरदस्त माइंड ब्लोइंग बिजनेस आइडिया है, सुपरहिट प्लान। आपको पता है ये चलेगा, पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। जेब खाली है, पैसा नहीं है। तो अब क्या? प्लान कैंसिल, सपना खत्म, या फिर कोई रास्ता है? इसका जवाब, वो मस्ट की जो आपके सपनों का ताला खोल सकती है, वो है क्रेडिट। हाँ, उधार। ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये एक पावरफुल टूल है। सोचो, एक ऐसा टूल जो आपके आइडियाज को, आपके प्लान्स को रियलिटी में बदल दे। इट्स लाइक अ ब्रिज जो आपके आज को आपके बेहतर कल से कनेक्ट करता है। लेट्स टेक अ रियल एग्जाम्पल। सलीम की कहानी सुनिए। सलीम को अचानक से 3,000 जूतों का एक बड़ा सा ऑर्डर मिल गया। अपॉर्चुनिटी तो थी, पर उसको पूरा करने के लिए पैसा नहीं था। उसने क्या किया? उसने लोन लिया, क्रेडिट का सहारा लिया। उस पैसे से रॉ मटेरियल खरीदा, टाइम पे ऑर्डर पूरा किया और लोन चुकाने के बाद भी उसने तगड़ा प्रॉफिट कमाया। देखा, क्रेडिट न्यूज के छोटे से बिजनेस को कैसे एक रॉकेट बूस्ट दे दिया। अ परफेक्ट सक्सेस स्टोरी, राइट? लेकिन हर कहानी सलीम जैसी हैप्पी एंडिंग वाली नहीं होती। यही तो ट्विस्ट है। क्रेडिट की दुनिया में दो रास्ते हैं, और ये दोनों रास्ते एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक है फॉर्मल सेक्टर का रास्ता और दूसरा है इनफॉर्मल सेक्टर का। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इनमें से सही रास्ता कौन सा है। अच्छा, इसको समझने के लिए ना एक सिंपल सी एनालॉजी लेते हैं। सोचो, फॉर्मल सेक्टर का क्रेडिट एक स्टील की सीढ़ी जैसा है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, रिलायबल, साइड में पकड़ने के लिए सेफ्टी रेलिंग्स भी हैं, सेफ है। पर इस पे चढ़ने की एक शर्त है, आपके पैरों के नीचे जमीन सॉलिड होनी चाहिए, एक बेस होना चाहिए। अब आते हैं इनफॉर्मल सेक्टर पर। ये एक रस्सी की सीढ़ी जैसा है, क्विक एक्सेस, ऊपर फटाफट चढ़ सकते हो, लेकिन इसके डंडे थोड़े स्लिपरी हैं, गीले हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, नीचे कोई सेफ्टी नेट नहीं है। जरा सा पैर फिसला तो आप सीधा नीचे। ओके, तो चलो इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं साइड बाय साइड। फॉर्मल सेक्टर में कौन आता है? बैंक्स, कोऑपरेटिव्स। ये सब आरबीआई के रूल्स फॉलो करते हैं, उनके सुपरविजन में रहते हैं, तो सब सिस्टमैटिक है। इंटरेस्ट रेट आमतौर पर कम और फिक्स्ड रहता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, यहाँ कोलैटरल यानी कुछ गिरवी रखना यूजुअली ज़रूरी होता है, और हर चीज़ कागज़ पर डॉक्यूमेंटेड होती है। अब दूसरी तरफ है इनफॉर्मल सेक्टर। यहाँ कौन है? मनी लेंडर्स हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं। इनके ऊपर कोई सुपरविजन नहीं होता। इंटरेस्ट रेट भाई बहुत हाई हो सकता है और बदलता भी रहता है। कोलैटरल शायद ना मांगे, पर सारी डील्स, सारी बातें बस जुबानी होती हैं, नो पेपर वर्क। तो अभी हमने एक वर्ड यूज किया, कोलैटरल। ये है क्या चीज? गिरवी। बेसिकली कोलैटरल एक एसेट है, जैसे आपकी जमीन, आपका घर, गाड़ी, कुछ भी, जो आप लेंडर के पास एक गारंटी के तौर पर रखते हो। सिंपल मतलब ये है कि अगर बाई चांस आप लोन नहीं चुका पाए, तो लेंडर के पास ये राइट होता है कि वो उस एसेट को बेचकर अपना पैसा रिकवर कर ले। तो एक तरह से ये बोरोवर के लिए नहीं, लेंडर के लिए सेफ्टी नेट है। ओके, तो अब वापस आते हैं उस रस्सी वाली सीढ़ी पर, अ वेरी रिस्की लैडर। उसके आसान दिखने वाले रास्ते के पीछे एक हिडन कॉस्ट है, एक बहुत बड़ी कीमत है। और जब आप उस स्लिपरी सीढ़ी से फिसलते हो ना, तो आप सीधा गिरते हो एक जाल में, जिसे कहते हैं कर्ज का जाल, द डेट ट्रैप। सलीम की सक्सेस स्टोरी तो हमने देखी, अब मिलते हैं स्वप्ना से। उसकी कहानी थोड़ी अलग है। स्वप्ना एक छोटी किसान है। अपनी जमीन पर खेती करने के लिए उसने एक लोकल मनी लेंडर से उधार लिया। उसकी उम्मीद बड़ी सिंपल थी, फसल अच्छी होगी, उसे बेचकर लोन चुका देगी और कुछ पैसे बच भी जाएंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अब जरा उसकी साइकिल को देखिए। पहले साल उसने लोन लिया, पर बदकिस्मती से फसल खराब हो गई। अब लोन तो सर पर है, तो दूसरे साल उसने पहला लोन चुकाने के लिए एक और नया लोन ले लिया और फिर से खेती की। तीसरे साल फसल ठीक ठाक हो गई, चलो आखिरकार, पर उसकी सारी की सारी कमाई पुराने कर्जे चुकाने में ही चली गई। रिजल्ट, बैक टू जीरो। स्वप्ना वहीं खड़ी थी जहां से उसने शुरू किया था, बस अब उसके सर पर कर्ज का बोझ और बढ़ गया था। शी वॉज कंप्लीटली ट्रैप्ड। 60%! जरा इस नंबर को देखिए, 60%। ये वो माइंड बॉगलिंग एनुअल इंटरेस्ट रेट है जो इनफॉर्मल लेंडर्स कुछ केसेस में चार्ज करते हैं। इसका मतलब समझते हैं आप? अगर आपने 100 रुपए उधार लिए, तो साल के एंड में आपको 160 रुपए वापस करने होंगे। कैन यू इमेजिन? ऐसे में कोई इंसान कर्ज से बाहर निकलेगा कैसे? इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल।
और अगर अभी भी डाउट है तो बस इस चार्ट को देख लीजिए। द डिफरेंस इज क्रिस्टल क्लियर। एक तरफ बैंक लोन का इंटरेस्ट रेट, अ स्मॉल मैनेजेबल बार, और दूसरी तरफ इनफॉर्मल लोन का इंटरेस्ट रेट, इट्स लिटरली ऑफ द चार्ट्स। ये आसमान छू रहा है। यही है वो रस्सी की सीढ़ी का स्लिपरी रंग, वो फिसलने वाला डंडा जो स्वप्ना जैसे लोगों को सीधा नीचे डेट ट्रैप में गिरा देता है। तो ये डेट ट्रैप है क्या? बेसिकली ये एक चक्रव्यूह है अभिमन्यु वाला। एक ऐसी सिचुएशन जहां आप फंस जाते हो। आप एक नया लोन इसलिए नहीं ले रहे कि आपको आगे बढ़ना है, बल्कि इसलिए ले रहे हो ताकि आप पुराना लोन चुका सको। इससे निकलना इट बिकम्स एक्सट्रीमली पेनफुल। आप बस एक लोन से दूसरे लोन, दूसरे से तीसरे में घूमते रहते हो एंड देयर इज नो वे आउट। ओके, सो लेट्स जस्ट पॉज हियर फॉर अ सेकंड एंड थिंक। सवाल ये उठता है कि अगर इनफॉर्मल लोन्स या रस्सी वाली सीढ़ी इतनी डेंजरस है, इतनी रिस्की है, तो फिर लोग, स्पेशली आम आदमी, गरीब परिवार, इनके पास जाते ही क्यों हैं? सेफ स्टील की सीढ़ी छोड़कर ये रिस्की रास्ता क्यों चुनते हैं? क्या लगता है आपको? सोचिएगा जरूर। इसका जवाब दोस्तों मजबूरी में छुपा है। कई रीजंस हैं। पहला, आसानी से एक्सेस नहीं है। बैंक्स हर गांव, हर कोने में नहीं मिलते। दूसरा, और ये सबसे बड़ा रीजन है, लैक ऑफ कोलैटरल। गरीब परिवार के पास गिरवी रखने के लिए जमीन, घर या गाड़ी कहां से आएगी? तीसरी चीज, अ बैंक्स डॉक्यूमेंटेशन। वो कागजी कार्रवाई इतनी कॉम्प्लेक्स होती है, इतने चक्कर लगने पड़ते हैं कि आम आदमी डर जाता है। और आखिरी बात, अगर किसी को छोटा सा लोन चाहिए, थोड़े पैसों की जरूरत है, तो बैंक्स अक्सर मना कर देते हैं। तो जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो मजबूरी में उन्हें वही रस्सी की सीढ़ी पकड़नी पड़ती है। तो अब सवाल ये है कि आर वी जस्ट स्टक? क्या इसका कोई सोल्यूशन नहीं है? इस कर्ज के जाल से, इस चक्रव्यूह से निकलने का क्या कोई रास्ता है ही नहीं? कैन वी क्रिएट अ बेटर, अ स्मार्टर सिस्टम फॉर एवरीवन? जवाब है यस, बिल्कुल है। और इसका सोल्यूशन सरप्राइजिंग है, पर एट द सेम टाइम इट्स इनक्रेडिबली पावरफुल। जवाब छुपा है कम्युनिटी पावर में, एकता में, लोगों के आपस में मिलने की शक्ति में। तो चलिए मैं आपको मिलवाता हूं इस कहानी के हीरो से। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, या जिसे हम कहते हैं स्वयं सहायता समूह, SHGs। अब ये हैं क्या? बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये 15 से 20 लोकल लोगों का एक ग्रुप होता है। यूजुअली इसमें महिलाएं होती हैं। ये सब मिलकर अपनी छोटी छोटी सेविंग्स को एक जगह पूल करते हैं, इकट्ठा करते हैं, और फिर जब ग्रुप के किसी भी मेंबर को जरूरत पड़ती है तो उसी पूल से लोन दे दिया जाता है। और देखिए काम कैसे करता है। इट्स ब्रिलियंट। हर मेंबर रेगुलरली अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, चाहे 25 रुपए हो, 50 या 100, सेव करता है। धीरे धीरे यही पैसा इकट्ठा होकर एक लोन फंड बन जाता है। अब इसका मैजिक देखो। किसी भी मेंबर को अगर लोन चाहिए तो वो आसानी से बिना किसी कोलैटरल के यहाँ से लोन ले सकता है। और सारे डिसीजंस, लोन किसको देना है, कितना देना है, ये सब ग्रुप मिलकर कलेक्टिवली डिसाइड करता है। तो ये सिर्फ पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं है, ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन बिल्ड करता है, आपस में भरोसा बढ़ाता है और लोगों को, स्पेशली विमेन को, जमीन से एम्पावर करता है। एक कोट है जो इसके इंपॉर्टेंस को परफेक्टली सम अप करता है। SHGs आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूरल पोर। सोच के देखिए, ये सिर्फ पैसे लेने देने वाली कमिटी नहीं है, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये रूरल पोर को, गरीब लोगों को ऑर्गेनाइज करने का, उन्हें एक साथ लाकर आगे बढ़ाने का एक जरिया है। लेकिन हमें अभी भी एक लंबा सफर तय करना है। जरा ग्राउंड रियलिटी देखिए। आज भी इंडिया में जो पुअर हाउसहोल्ड्स हैं, उनके 85% लोन्स, 85% इनफॉर्मल सेक्टर से आते हैं। बैंक्स और कॉर्पोरेटिव से सिर्फ 15%। ये डेटा, ये चार्ट चीख चीख कर बता रहा है कि इस इम्बैलेंस को ठीक करना कितना जरूरी है। और इसका रास्ता क्या है? SHGs जैसे सॉल्यूशंस को बढ़ावा देना और बैंक्स को गांव-गांव तक पहुंचाना। तो आखिर में आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, वाई डज एनी ऑफ दिस मैटर? हम इस पर बात ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट, सस्ता और आसानी से मिलने वाला उधार, किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए, उसकी तरक्की के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। जब लोगों को सही शर्तों पर पैसा मिलेगा, तभी तो नए बिजनेस शुरू होंगे, तभी तो नई जॉब्स क्रिएट होंगी, तभी तो पूरी इकोनॉमी ग्रो करेगी, तभी सलीम जैसे और लोग आगे बढ़ेंगे और स्वप्ना जैसे लोग उस कर्ज के जाल से बचे रहेंगे। तो इस कॉन्वर्सेशन को यहाँ खत्म करते हुए मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहे हूँ। जरा अपने आसपास देखिए, अपनी कम्युनिटी में, अपने शहर में, अपने गांव में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, आर्थिक विकास के लिए वहाँ सबसे बड़ी ज़रूरत, सबसे बड़ी हर्डल क्या है? इस पर सोचिए। अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से बात कीजिए।